मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं आपसे मुखातिब हूँ लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जो पिछले 24 घंटों से गर्दिश कर रही है कि एक बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अफवाज पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सालमियत की जामन है, ये अपने कवानीन से टस से मस नहीं होती और डिसिप्लिन फोर्स है और डिसिप्लिन में रहते हुए किसी अफसर को इजाज़त नहीं देती कि वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ या कौम के ख़िलाफ़ या अदारे के ख़िलाफ़ लोगों को बगावत पर अकसाए। इसकी हर जब भी किसी डिसिप्लिन फोर्स के ऑफिसर ने या रिटायर ऑफिसर ने ऐसा किया तो अदारा हरकत में आया और कानून हरकत में आया और फिर वो जद में आया और उसको सजाया। आज दो साबिक और रिटायर्ड अफवाज पाकिस्तान के अफसरों को सज़ा दी गई है और उनका कोर्ट मार्शल हुआ है और उनके जो रैंक हैं वो भी पहले वापस ले लिए गए। मेरी मुराद एक तो जो इंडियन चैनल्स के फेवरेट बन चुके थे अफवाज पाकिस्तान के साबिक दो अफसरान, एक मेजर रैंक के हैं राजा आदिल फ़ारूक और दूसरे फ़ारूक हैदर मेहदी जो कैप्टन हैं, दोनों पे इल्ज़ामात जो थे वो साबित हुए कि उन्होंने मुल्क में जो अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के ख़िलाफ़ उन्होंने साजिश की, इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दिए और हाजिर सरवसर अफवाज पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, एहलकार हैं, जवान हैं, उनको बगावत पर उन्होंने उकसाया। तो ये जुर्म साबित हो गया। तो इन्हें जो है मेजर आदिल जो है उनको 14 साल कैद और उनके जो कैप्टन साथी रिटायर्ड फ़ारूक हैदर रज़ा मेहदी हैं उनको 12 साल कैद की सज़ा हुई है। अगर ये दोनों भगौड़े हैं और मुल्क से फ़रार हो चुके हैं और लंदन में बैठकर छुप छुपा कर पाकिस्तान पर हमले करते थे, अल्फाजी हमले करते थे और जवानों को अकसाते थे बगावत पर, तो आखिरकार इन दोनों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हुई है और बड़ी सख्त कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है। तो एक्शन होना ही चाहिए था क्योंकि ये अगर इन पर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो माजी में ये अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नहीं मुल्क के ख़िलाफ़ भी बगावत पर उकसाते थे और इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू बढ़ चढ़ कर देते थे और हमारे अदारे को जो है वो गंदा करने की कोशिश कर रहे थे, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश कर रहे थे। और बाज़ राय ये कहते हैं कि दोनों को इंडियन एजेंसी जो हैं और इंडियन अदारे जो हैं वहाँ से इन्हें फीड भी होता था और इन्हें जो है वो इनकी माली मदद भी होती थी और लंदन में जो अखराजात थे वो भी इंडियन बर्दाश्त करते थे चैनल्स और दूसरे उनके अदारे हैं। आखिरकार ये भी कैफे किरदार तक पहुँचे। अब इनकी गिरफ़्तारी होगी और वहाँ से इन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा इंटरचेन के ज़रिए, इंटरपोल के ज़रिए। तो नाज़रीन, ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी, बात आगे बढ़नी है क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामन अदारा है और अब पाकिस्तान की सरहदों का भी मुहाफ़िज़ है अफवाज पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, जो कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बहादुर तरीन अफवाज में इनका शुमार होता है। और जब भी पाकिस्तान पे कोई आड़ा वक्त आया तो अफवाज पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा लिया और सामना किया, कौम को बहरानों से निकाला। अगर किसी दुश्मन, ये अफवाज पाकिस्तान ही है जिसकी वजह से किसी दुश्मन की और इंडिया जैसे सूरमा जो ख़ुद को कहता है तो उसकी भी मैली आँख से नहीं देख सकता पाकिस्तान की तरफ। तो नाज़रीन, ये जो सज़ाएँ हैं ये सिलसिला ख़त्म नहीं होना। इस हवाले से FIA में भी एक केस जो है वो दायर है पाकिस्तानी शहरी की तरफ से और उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और साबिक DGI फैज़ हमीद, जिसको इमरान खान का साथी करार दिया जाता है, उनको पहले ही तलब किया जा चुका है FIA में। उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी शहरी की दरख्वास्त पर जो है वो मुकदमा जब दर्ज ना हुआ तो इस शहरी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको गिरफ़्तार होना चाहिए और उनके खिलाफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने उन्हें दोनों को जो समाअत के लिए 28 नवंबर की डेट मुकर्रर की है कि शहरी ने उसमें मौक़िफ़ तय किया है
کہ FIA نے ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے، لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اجازت دیجیے۔ لہٰذا ہائی کورٹ نے اس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ان کو 28 نومبر کے لیے طلب کر لیا ہے، طلب نہیں کیا، سماعت کے لیے مقرر کیا، ان کی درخواست جو ہے وہ قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ ناظرین یہ بات یہاں میں بھی ختم نہیں ہوتی، یہ بات آگے بڑھے گی اور بہت سارے جو اندر کے لوگ ہیں وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ 9 مئی اور 10 مئی اور 8 مئی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی کچھ کردار ہیں جن کی افواج پاکستان کے ادارے جو ہے ان کی نشاندہی کر چکے ہیں، اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیر حراست ہیں، ان کے حوالے سے مقدمات بننے ہیں، وہ سیاسی لوگوں کے خلاف بھی مقدمات بننے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے میجر عادل راجہ اور فاروق مہدی کو سزائیں ہوئی ہیں، اسی طرح آئندہ دنوں میں اور لوگوں کو بھی سزائیں ہوں گی، لیکن آغاز جو ہے وہ اس مقدس اور ایک قابل احترام ادارے نے اپنے اندر سے کیا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ باری 9 مئی کے ذمہ داران جو سیاستدان ہیں ان کی آنی ہے، جو PTI کے لوگ ہیں ان کی آنی ہے۔ اس کے بعد یاسمین راشد صاحبہ پر بھی الزام ہے 9 مئی پر، اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب پر بھی الزام ہے، میاں محمود الرشید ہیں ان پہ بھی الزام ہے، عبید فاروق اس پہ بھی الزام ہے، اور اس طرح کے جو میاں اسلم اقبال ہیں ان پہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف بغاوت کی بلکہ اقوام کو اکسایا کہ وہ نہ صرف اداروں کے خلاف مہم جوئی کریں اور آگ لگائی اور نفرت پھیلائی اور ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی، تو کہا جاتا ہے کہ اب ان کی بھی باری آنی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ بھی اسی تناظر میں کھڑے ہیں اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں، لہٰذا آئندہ دنوں میں مزید سختی آنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ کے بعد۔